लोग गोड़ लगवाने गए दूल्हा के और गोड़ लगाने गए तो वहाँ बोला कि हम लोग नहीं लगने देंगे, आप लोग हरिजन जात हैं। भगवती को घर था वहाँ से घर द्वार सब छोड़ करके हम लोग बीघा पर घर बनाए हैं। यानी उन लोग का डर आप वहाँ से यहाँ बीघा पर आ गए और उसके बाद भी वही हाल हो रहा है। तब यहाँ से आप देख रहे हैं संविधान तक। अरबा जिले के बंसी प्रखंड अंतर्गत कस्तूरीपुर गांव निवासी जो एससी समाज के लोग थे, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में गए। शादी विवाह की माहौल था तो वहाँ पर दबंग प्रवृत्ति के लोग, मनुवादी लोग मंदिर में हिलने से मना किया। इन लोग मंदिर के पास पहुँचा ही नहीं कि पहुँचते ही इन लोग के मारपीट शुरू कर दिया। ये कह करके तुम लोग अछूत जाति के लोग हो। यानी आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज भी सुदूरवर्ती इलाका में जाइएगा तो छुआछूत की भावना। भगवतीपुर शर्मा जी वहाँ रहते हैं तो वही में मंदिर है, वहीं पे हम लोग चंदा वहाँ दिए हैं। तब गोड़ लगने गए तो वो लोग बोला कि हम गोड़ नहीं लगने देंगे, केवाड़ी बंद कर दिए। तो हम लोग वहाँ से चल दिए कि नहीं लगने दे रहे हैं तो चल दे रहे हैं। अब बीच रास्ता में आए, जैसे मंदिर से निकले जग के पास जग हो रहा था, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से सब बावन लोग आकर के अब बीच में लेडीज़ के बीच में घुस के मारने लगा। जेंट्स वहाँ पर कोई नहीं थे, हम लोग छोटा छोटा बच्चा लिए हुए थे तो हम लोग भाग नहीं पाए और वो लोग मारने लगा। और क्या कहना के बात है, 14 तारीख की बात है। यानी शादी आपके यहाँ था जी। वो शादी में गोड़ लगाने के लिए गए हैं ना देवता देवी के पास में। हाँ ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी है, देवी स्थान सब वहाँ पे है। तो हम लोग गोड़ लगवाने गए दूल्हा के और गोड़ लगाने गए तो वहाँ बोला कि हम लोग नहीं लगने देंगे, आप लोग हरिजन जात हैं। तो हम लोग वहाँ से चले आ रहे थे, बीच रास्ता में छेक करके वो मारने लगा। परशुराम सिंह थे, अति प्रसिद्ध सिंह थे, सुनील सिंह थे, पिंटू सिंह थे, झुनाठी था और धर्मेंद्र शर्मा के बेटा था, भूषण शर्मा के बेटा था, मनोज शर्मा के बेटा था। एक सब जितना कितने लोग के मारा गया? ऐसे तो मारा गया सब 50 आदमी के। क्या नाम है चाचा आपका? हमको रामबली पासवान नाम। रामबली पासवान। तो आपको कह कर मारा गया, क्या कह कर मारा गया आपको? आप लोग देवता मैंने छुआता है हम लोग के। अच्छा छुआते हैं आप लोग। हाँ। तो आपको तो छुआछूत के आप शिकार हुए होंगे क्योंकि आपकी उम्र 60-70 से कम न होगा। वहाँ से भगवती को घर था वहाँ से घर द्वार सब छोड़ करके हम लोग बीघा पर घर बनाए हैं। यानी उन लोग का डर आप वहाँ से यहाँ बीघा पर आ गए और उसके बाद भी वही हाल हो रहा है। तब यहाँ सब कहाँ बोलता है कि गोरु जानवर नहीं धोने देंगे। क्या नाम है छोटू आपका? पवन कुमार। कैसे क्या घटना हुआ था बताओ? हम लोग मंदिर गए थे तो थोड़ा कस के बोलना। हम लोग मंदिर में गए थे तो वहाँ पे 4 गो लड़का नहीं गोड़ नहीं लगना दिया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए हैं तो नाच रहे थे तो बीच में हिल के मारने लगे। यानी आप नाच रहे थे वहाँ पर मंदिर के पास में? नहीं न, मंदिर के आगे ढेर आगे जग भी हो रहा, जग भी हो रहा था। जग में वो जग के गेट पर मार हुआ। जग में चंदा भी दिए होंगे? हाँ चंदा दिए हैं सर, है, दूध भी जाता 5,000 रुपया मिला। डेली के वहाँ दूध जाता था। दूध जाता है, हम नहीं उसमें छूत नहीं था, उस समय छूत नहीं है सर। थोड़ा दिए हैं तो मंदिर में चंदा देते हैं, कुछ भी होता है चंदा मांगने आता है। चंदा दीजिए, चंदा ले जाते हैं यहाँ से, दूध भी ले जाते हैं कि दूध नहीं छुआते हैं। गोड़ लगने बोलते हैं कि नहीं गोड़ लगने नहीं। लिपवाया हुआ कि लिपिए अथी जग हो रहा है तो पूरा अथी साफ सफाई करवाए और साफ सफाई करवाने में उसमें नहीं छूट था, अथी पूजा करने में छूट है। वैसा ही आप लोग अथी हैं, हरिजन जाति के लोग हैं तो हम लोग नहीं को अथी करने देंगे। तो हम लोग आ ही तो रहे थे, बीच में घुस के मारने लगा। अब बच्चा था छोटा छोटा, हम लोग लेके कैसे भागे, इसी में मार के वो सब निकल गया। तो आप लोग आज कहाँ पर आए हुए हैं? अभी तो अरवल आए थे। जिला किनसे मिलने के लिए? एसपी साहब से मिलने आए। मिले आप लोग? जी। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए जितने एससी समाज के लोग हैं उनका पैसा नहीं छुआता है, उनके घर के दूध नहीं छुआता है, उनके घर के अन्न नहीं छुआता है। जब वो मंदिर में जाते हैं यानी शरीर छुआता है, उनका संपत्ति छुआता नहीं है। ये इसी को बोलते हैं मनुवाद, इसी के हम खिलाफ हमेशा बात करते हैं। इसी को बोलते हैं सामंतवादी सोच।
इसी को बोलते हैं मनुवादी सोच है। ये सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है और भारत के अंदर में छुआछूत वाली व्यवस्था नहीं मिटाया जा सकता है। ये हकीकत है जो मैं आपको दिखलाने का काम किया हूँ। ये जब तक ये पूर्ण रूपेण संविधान इस देश में लागू नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ कि संविधान का एक पन्ना प्रियम्बल तक लागू इस देश में नहीं है। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर सामंतवादी सोच के लोग सत्ता में हैं और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग विधायक, सांसद और एमपी हैं। सच इतने हैं कि गरीब के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सत्ता से आज दूर हैं, जिनको होना चाहिए वो है नहीं। यही वजह है कि इस तरह से शोषण होता है सुरवर्दी इलाके में। चाहे आप ऑफिस में देखिएगा, छुआछूत वाली भावना, ऊंच नीच वाली भावना, एक कूट कूट के भरा हुआ है जो आपको आज सामने दिख रहा है।